कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 10 प्रश्नावली 8.2 प्रश्न संख्या 3 यदि 10a + b बराबर √3 10a - b बराबर 1/√3 जहां 0 छोटा है a धन b से और a धन b छोटा है 90 अंश से और 90 अंश के बराबर है और a बड़ा है b से, a कोण b कोण से बड़ा है, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास प्रश्न है। हमें दिया है 10a + b बराबर वर्गमूल 3 और दे रखा है 10a - b बराबर 1/वर्गमूल 3। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखिए 10a + b बराबर वर्गमूल 3, तो हमें ये करना है 10a + b बराबर वर्गमूल 3। 10 में किसका मान होता है? 10 में वर्गमूल 3 मान होता है 60 अंश का, 60 अंश का मान होता है। इसका मतलब a + b जो कोण है किसके बराबर है? 60 अंश के बराबर है। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए दूसरे में 10a - b 10a - b बराबर है 1/वर्गमूल 3, अर्थात 10 का मान 1/वर्गमूल 3 किस में होता है? 10 30 में होता है, 10 30 अंश में। इसका मतलब a ऋण b बराबर 30 अंश प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए। दोनों समीकरणों को ये जोड़ने पर समीकरण किसको? समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। a में a जोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा 2a और धन b में ऋण b जुड़ेगा तो 0। दूसरी तरफ 60 और 30 जुड़ेंगे 90, तो a का मान प्राप्त हो जाएगा 90/2 बराबर 45 अंश। a का मान हो गया 45 अंश। अब देखते हैं b का मान। समीकरण 1 से समीकरण 1 में a का मान रख दीजिए। a का मान रखने पर ध्यान दीजिए a है 45 अंश, 45 अंश धन b बराबर 60। इसका मतलब b बराबर हो गया 60 ऋण 45, अर्थात 10 में से 5 गया 5, 15 अंश। तो a का मान प्राप्त हो गया 45 अंश और b का मान प्राप्त हो गया 15 अंश। ये आपका हल हो गया। प्रश्न 4 सत्य असत्य बताइए तथा कारण सहित उत्तरों की पुष्टि कीजिए। पहला भाग है sin a + b बराबर sin a + sin b। ये सत्य है कि नहीं है? माना सत्य है तो देख लेते हैं। माना हम a को लेते हैं, a बराबर 45 अंश और b बराबर b लेते हैं 45 अंश। ध्यान दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा sin a धन b, अर्थात sin 45 धन 45 बराबर हो जाएगा sin 90 अंश। अब sin 90 का मान कितना होता है? sin 90। देखिए 90 वाला ये होता है ना, यहाँ पर कौन सा अंक होता है? 40। 40 में दहाई का अंक क्या है? 4। 4 का वर्गमूल लेंगे, दहाई के अंक का वर्गमूल 4 और बट्टे 2 से भाग करेंगे। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, 2/2 अर्थात 1। sin 90 का मान हो गया 1। लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया 1। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड तो sin a + sin b, चूंकि a और b दोनों 45 हैं, sin 45 धन sin 45 कितना होता है? sin 45, 45 वाला बीच की लाइन में कौन सा अंक होता है? 22। 22 का मतलब दहाई के अंक का वर्गमूल बट्टे 2। दहाई का अंक 2 है, वर्गमूल 2/2, तो ये भी वर्गमूल 2/2 हो जाएगा। तो वर्गमूल 2 से 2 कटा, 1/वर्गमूल 2 sin 45 का मान होता है और ये हो गया 1/वर्गमूल 2 अर्थात 2/वर्गमूल 2 कैंसिल होके क्या आ जाएगा? वर्गमूल 2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। LHS बराबर नहीं RHS, तो ये असत्य है।
इसको हम लिखेंगे असत्य। प्रश्न 4 का दूसरा भाग है, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखते हैं, हमें पता है साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 पहली लाइन में अर्थात 0,4 होता है, वर्गमूल 0/2 अर्थात 0, साइन 0 का मान होता है 0। फिर आएगा साइन 30 अंश, साइन 30 अंश दूसरी फिंगर में होता है, दूसरी फिंगर में कौन सा डिजिट होता है 13, 13 में वर्गमूल 1/2 अर्थात 1/2 साइन 30 हो गया। और फिर देखिए साइन 45, साइन 45 अंश, तो 45 बीच की लाइन में होता है, दोनों डिजिट 22 होती हैं अर्थात वर्गमूल 2/2 अर्थात 1/2 ठीक है। अब साइन 60 देखिए, साइन 60 इस अंगुली में होता है, साइन 60 का मान निकालने के लिए इसका अंक क्या होता है, इस अंगुली का, इस अंगुली का अंक होता है 31 अर्थात वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3/2। फिर साइन 90, साइन 90 होता है इसमें साइन 90 होता है, इसका अंक क्या है 40 अर्थात वर्गमूल 4/2 अर्थात वर्गमूल 4 2/2 1 अर्थात साइन 91 हो गया। देखिए 0 से 90 तक जाने में थीटा के मान में जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, 0 अंश के में 0, 30 अंश में 1/2 बढ़ रहा है, 90 तक बढ़ रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ता है, तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे सत्य। 0 से 90 तक जाने में ये बढ़ता है, तो ये हो जाएगा सत्य। तीसरे भाग में है, थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चेक कर लेते हैं, हम निकालते हैं कॉस 0 अंश, कॉस 0 का मान कितना होता है, पहली उंगली 0 अंश के लिए होती है, इसका अंक क्या होता है 0,4। कॉस थीटा का मान निकालने के लिए इकाई के अंक का वर्गमूल बट्टे 2, इकाई का अंक 0,4 में 4 हो गया, वर्गमूल 4/2 अर्थात वर्गमूल 2/2 अर्थात 1। अब निकालते हैं cos 90, cos 90 का मान कितना होता है, यहाँ पर इसका अंक क्या होता है 40 अर्थात वर्गमूल 0/2 अर्थात cos 90 का मान हो गया 0। तो देखिए cos 0 अंश में मान 1 है, 90 अंश में मान 0, और ये तो कम हो रहा है, लेकिन हमें कह रखा है कि ये वृद्धि होती है, तो ये असत्य है, इसको हम कहेंगे ये कथन असत्य है। चौथा भाग है, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर cos थीटा। क्या सभी मानों के लिए साइन थीटा और cos थीटा एक ही होता है, जैसे साइन 0 और cos 0 बराबर है क्या, साइन 30 अंश और cos 30 अंश बराबर है, ये चेक कर लेते हैं। पहले 0 अंश के लिए निकाल लेते हैं, साइन 0 अंश पहली उंगली 0 अंश वाली अर्थात इसका क्या अंक होता है 0,4 ना, 0,4 में दाहिने का अंक क्या है 0 अर्थात वर्गमूल 0/2, तो साइन 0 अंश का मान हो गया 0। अब देखते हैं cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 के लिए इकाई के अंक का वर्गमूल अर्थात ये 0,4 है, वर्गमूल 4/2 अर्थात cos 0 का मान हो गया 1। तो देखो साइन 0 का मान 0 और cos 0 अंश का मान 1, ये तो कह रहा है सभी मानों के लिए बराबर होगा, तो यहीं पर असत्य हो गया है, इसका मतलब ये असत्य है। भाग है, a बराबर 0 अंश के लिए cot a परिभाषित नहीं है, अर्थात cot a मतलब cot 0 अंश का मान निकालना है हमें, cot 0 अंश के लिए ये वाली उंगली होती है, ठीक है, इसका अंक क्या होता है 0,4, पहला अंक क्या होता है 0,4। और 10 का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दहाई और इकाई के अंक के अनुपात का वर्गमूल निकालते हैं, तो cot 10 का व्युत्क्रम होता है, तो हम क्या करेंगे इकाई और दहाई के अंक का अनुपात निकालेंगे, इकाई का अंक 4 है, दहाई का अंक 0 है, इसका अनुपात निकाला और इसका वर्गमूल निकाला। देखिए ये क्या प्राप्त हो रहा है, 0 से 4 विभाजित हो रहा है, 0 से कोई भी संख्या अगर विभाजित होती है तो वह विभाजित नहीं होती है, उसे हम कहते हैं अपरिभाषित, ठीक है, क्या कहते हैं अपरिभाषित, अर्थात हम कहेंगे ये अपरिभाषित है, ठीक है, तो इसका मतलब ये सही है, ये कथन सत्य है। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।